Or sorry, class 5 to the GBPS online video classes on English literature. This is chapter 4 deals with the Christmas wish as a poetry part written by यूजीन फील्ड. आप देख सकते हो ना स्क्रीन पर ऑथर का नाम क्या है, यूजीन फील्ड. क्लास 5 यूजीन फील्ड. हम लोग क्रिसमस विश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यूजीन फील्ड ने क्रिसमस विश नाम का एक पोएम लिख डाला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बट बिफोर दैट, व्हाट डू यू वांट फॉर क्रिसमस दिस ईयर? इस साल क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के पर्व पर आप क्या चाहोगे? व्हाट डू यू वांट फॉर क्रिसमस दिस ईयर? आप क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो फॉर क्रिसमस दिस ईयर? क्रिसमस के लिए आप क्या चाहते हैं इस साल? डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड शेयर योर विश लिस्ट विद द क्लास. इस साल क्रिसमस के पर्व के अवसर पर आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, उसका एक लिस्ट तैयार करो और डिस्कस करो अपने पार्टनरों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ. बस शेयर करो कि तुम क्या क्या करने वाले हो इस साल क्रिसमस के दिन. उसका एक लिस्ट तैयार करो. तो यहाँ पर आपकी ख्वाहिश को महत्व रखा गया है. क्रिसमस के दिन आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या करते हैं जनरली. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. आई डू लाइक अ स्टॉकिंग मेड फॉर अ जायंट. स्टॉक बनाना, स्टॉकिंग का मतलब होता है माल संग्रह करना. I do like a stocking, पहले पढ़ लेते हैं. I do like a stocking made for a giant and a meeting house full of toys. Then I do go out on a happy hunt for the poor little girls and boys. Up the street and down the street and across and over the town, I do search and find them everyone before the sun went down. ठीक है, राइम आपको पता आ रही है? राइम देखो. I do like a stocking made for a giant and a meeting house full of toys. देखो पहले लाइन में giant T से इंड हो रहा है ना. अब थर्ड लाइन में देखो हैप्पी हंट भी यहाँ T से इंड हो रहा है. सेकेंड लाइन में देखो toys S से इंड हो रहा है. अब ये फोर्थ लाइन में देखो S से इंड हो रहा है. तो I do like a stocking made for a giant, मान लो इसको मैं A नाम अगर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला मेरा. इस तरह से राइम हम लोग तैयार कर सकते हैं. देखो स्क्रीन पर, अगर ये पहला लाइन ए है तो सेकेंड वन इज ए हियर, थर्ड लाइन. देन आई डू गो आउट ऑन अ हैप्पी हंट. और फिर देखो अप द स्ट्रीट एंड डाउन द स्ट्रीट, ये फिर ए हो गया है ना. मतलब टी से एंड होने वाला जो लास्ट वर्ड है वो सबको ए हमने कर दिया. पहला टी, फिर टी, फिर टी को ए कर दिया. और बी से इंड होने वाला एस है, यानी एस से इंड होने वालों को हमने बी राइम दिया. देखो बॉयज. ठीक है, और एन से इंड होने वालों को सी दिया, डाउन सी. ठीक है, तो ऐसे आप राइम तैयार कर सकते हो. ए दो मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टैंजा का राइम क्या है, ए बी ए सी सी सी. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. आई डू लाइक ए स्टॉकिंग मेड फॉर ए जायंट and a meeting house full of toys. I do like a stocking made for a giant and a meeting house full of toys. Then I do go out on a happy hunt for the poor little girls and boys. Up the street and down the street and across and over the town, I do search and find them everyone before the sun went down. इसका मतलब हुआ, आगे पढ़ लेते हैं. One would want a new jackknife. One would want a new jackknife, sharp enough to cut. One would long for a doll with hair and eyes that open and shut. One would ask for a china set. देख रहे हो ना, यहाँ भी राइम पकड़ में आ रही है. कट, शट, सेट. तो कट, शट, शेट ये नया राइम है. को डी नाम दे दो. सपोज मैं इसे डी नाम देता हूँ तो ये भी शट डी हो जाएगा, ये सेट भी डी हो जाएगा. तो एंड आई दैट ओपन एंड शट, वन वुड आस्क फॉर अ चाइना सेट विद डिशेस ऑल टू हर माइंड. वन वुड विश अ नाउ वर्क विद बिस्ट ऑफ एवरी काइंड, माइंड एंड काइंड. है ना, एक राइम पकड़ में आ रही है.
some wood like a doll cook stove and a little toy wash tub, stove and tub. Some would prefer a little drum for a noisy rubber dub. क्या इंटरेस्टिंग है देखो. And a little boy wash tub. Some would prefer a little drum and for a noisy rubber tub. Some would wish for a storybook and some for a set of blocks. Some would be wild with happiness over a new toolbox. And some would rather have little shoes. देखो, पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस ट्री के अवसर पर, क्रिसमस के पर्व पर कोई जो तोहफा घर घर घूमकर बांटने वाले, जो तोहफा देने वाले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांता, है ना. सांता कहते हैं, सांता क्लॉज. तो ये सांता क्लॉज लगता है आपने बारे में यहाँ यूजिन फील्ड सांता क्लॉज को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं. सांता क्लॉज घर घर घूम करके बच्चों के पास पहुँच करके उनकी इच्छाओं को, वो क्रिसमस पर्व के अवसर पर उनकी डिमांड को, उनके इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं. तो सांता क्लॉज को ही यहाँ पर इस पोएम में कहा जा रहा है. सांता क्लॉज के बारे में कहा जा रहा है कि सांता क्लॉज क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं क्रिसमस पर्व के अवसर पर. देखिए, आई डू लाइक ए स्टॉकिंग मेड फॉर अ जायंट. एक जायंट, बड़े विशाल आदमी के लिए वो एक माल संग्रह करना चाहते हैं. वह चाहते हैं माल को संग्रह करना, एक स्टॉकिंग बनाना. मेड फॉर ए जायंट, बड़े किसी मानव के लिए. एंड अ मीटिंग हाउस फुल ऑफ टॉयज. और एक घर, एक मीटिंग हाउस भी वो चाहते हैं जो कि खिलौनों से भरा पड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे खिलौने भरे होंगे. एंड देन आई डू लाइक ए स्टॉकिंग मेड फॉर जायंट. एक बड़े चीज के लिए, बड़े कार्य के लिए वो एक स्टॉकिंग चाहते हैं, माल संग्रह करना चाहते हैं. कौन? सांता क्लॉज. उनके पास बहुत सारा खिलौना, अन्य प्रकार की बहुत सारे वस्तुएं, एंटरटेनिंग गैजेट्स, खिलौने, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारे सामान उनके दुकान में अगर वो संग्रह किए हुए रहेंगे तभी तो जाकर क्रिसमस के मौके पर घर घर जाकर बच्चों को बांटेंगे ना. तो वो पसंद करते हैं. यू डू लाइक ए स्टॉकिंग मेड फॉर ए जायंट एंड ए मीटिंग हाउस फुल ऑफ टॉयज. एक ऐसा मीटिंग हाउस, एक ऐसा मिलने वाला, एक ऐसा घर जिसमें आज सभी लोग आकर के मिलें, और वो घर पूरी तरह से खिलौनों से भरा पड़ा होगा. देन उसके बाद I do go out on a happy hunt. I do go out on a happy hunt for the poor little girls and boys. Then फिर वो क्या करना चाहते हैं? I do go out on a happy hunt. एक खुश मिजाज हंट की ओर, एक खुश मिजाज शिकार की ओर. यहाँ कहने का मतलब पोएम में हंट के कहने का तात्पर्य शिकार. एक खुशियों से भरी शिकार की ओर वो निकलना फिर चाहते हैं. अर्थात अपने मार्ग में आने वाले बच्चियों को वो खिलौने वगैरह प्रदान क्रिसमस के अवसर पर करना चाहते हैं, करते हैं. आई डू लाइक गो आउट, सो आई डू गो आउट ऑन अ हैप्पी हंट फॉर द पुअर लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज. हंट का मतलब खोज करना भी होता है. फिर ये बंदोबस्त करने के बाद अपने दुकान को, अपने मार्केट को, मीटिंग हाउस को खिलौनों से सुसज्ज करने के बाद वो निकल पड़ते हैं एक खुशी से भरे खोज में. किसकी खोज में? गरीब छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की खोज में निकल पड़ते हैं. अप द स्ट्रीट एंड डाउन द स्ट्रीट. गली के अप द स्ट्रीट मतलब गली से ऊपर, गली के नीचे. ठीक है, मान लो कोई गली आपका स्लोप में है, इंक्लाइंड स्लोप में है, तो वो गली के ऊपर और गली के नीचे. कहने का तात्पर्य है अप द स्ट्रीट एंड डाउन द स्ट्रीट मतलब गली के आगे पुअर यानी कि कमजोर, गरीब, लाचार बच्चे और बच्चियों के तलाश में वो निकल पड़ते हैं. कभी गलियों के बहुत ही आगे चले जाते हैं तो कभी गली के पीछे आते हैं, या फिर मान लो गली किसी स्लोप में, ढलान में, तो उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर कभी नीचे उतरना पड़ता है. एंड अक्रॉस एंड ओवर द टाउन, और पूरे शहर के
और पूरे शहर के मतलब एंड अक्रॉस, कभी कभार अप द स्ट्रीट एंड डाउन द स्ट्रीट, एंड अक्रॉस एंड ओवर द टाउन, मतलब पूरे शहर में ढूंढते फिरते रहते हैं, पूरे शहर में दिन भर ढूंढते फिरते रहते हैं गरीब बच्चों और बच्चियों को क्रिसमस के अवसर पर उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेंट करने के लिए। आई डू सर्च एंड फाइंड देम एवरीवन, मैं उन्हें खोजता हूँ हर जगह, मैं उन्हें खोजते रहता हूँ कहाँ, हर जगह। बिफोर द सन वेंट डाउन, सूर्य के अस्त होने से पहले तक मैं उन्हें शहर के हर जगह ढूंढते रहता हूँ। ठीक है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात लग रही है ना सुनने से। काश कि आपके लिए भी कोई क्रिसमस, कोई सेंटा क्लॉज आपको भी तलाशते रहते हैं, आपको भी ढूंढते फिरते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने के लिए, कितना अच्छा लगता है। वन वुड वॉन्ट ए न्यू जैक नाइफ। अब देखो क्या कर रहे हैं कवि साहब, ये यूगीन फील्ड के सेंटा क्लॉज को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं। वन वुड वॉन्ट ए न्यू जैक नाइफ। न्यू, देखो जैक नाइफ किसे कहते हैं। जैक नाइफ इट इज़ अ लार्ज नाइफ विद अ फोल्डिंग ब्लेड। एक चाकू होता है, बहुत बड़ा सा चाकू होता है, उसको इसमें फोल्डिंग मतलब मोड़ने वाली ब्लेड लगी रहती है, मुड़ने वाली ब्लेड है। लार्ज नाइफ विद अ फोल्डिंग ब्लेड। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार चाकू को लेता है, ऐसे शक निकालता है कोई एक्टर, आवाज़ भी इस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड आई जस्ट प्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दैट इज that seeming you guys a figure of speech, onomatopoeic sound। ठीक है, इस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना फिल्मों में। कोई भी जो विलन होती है, विलन या फिर जो भी होते हैं फिल्मों में, तो वो अपने जेब से जब चाकू निकालते हैं तो किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड ऑरल इमेजरी। उसे क्या कहते हैं, ऑरल इमेजरी। मतलब दैट साउंड which seems to, मतलब वो आवाज आपको देखने को नहीं मिल सकती है, आप आवाज को केवल सुन सकते हो, आप आवाज को परसीव करते हो। ठीक है, शक शिक इस तरह से कुछ आवाज प्रोड्यूस होता है। ए लार्ज नाइफ विद अ फोल्डिंग ब्लेड, मतलब इस तरह से ब्लेड निकालना होता है ना, इस तरह से, इन दिस वे ब्लेड निकला, देखो ऐसे ब्लेड क्लोज रहेगा, फोल्ड रहेगा, और जब वो निकालेगा विलन ऐसे निकलेगा, फिर अंदर बंद हो जाएगा। तो ये फोल्डिंग ब्लेड उसमें होता है बहुत बड़ा, उसको जैक नाइफ क्या कहते हैं, उसे जैक नाइफ कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ो। और वन वुड वांट ए न्यू जैक नाइफ शार्प एनफ टू कट, कटने के लिए जो काफ़ी होता है, बहुत ही तेज तरार धार वाली चाकू, बड़ी शेप की तेज धार वाली चाकू जो कि काटने के लिए किसी को काफ़ी है। वन वुड वांट अ न्यू जैक नाइफ शार्प एनफ टू कट, वन वुड लॉन्ग फॉर अ डॉल विथ हेयर जो एंड आईज दैट ओपन एंड शट। बंद और खुलने वाली आँखों, बंद होने वाली आँख और खुलने वाली, बंद और खुलने वाली आँखों वाली एक डॉल, एक गुड़िया with hair long, one would long for a doll with hair and eyes that open and shut। कोई डॉल खरीदना चाहता होगा, एक बालों वाली डॉल जिसकी आंखें खुलती और बंद होती हुई प्रतीत होती हैं। One would ask for a china set with dishes all to her mind। कोई चाइना सेट पसंद करता होगा, मे बी सेंटा क्लॉज से चाइना सेट का डिमांड करेगा, विथ डिशेज ऑल टू हर माइंड, जिसके माइंड में चाइना सेट समझते हो ना, एक बर्तन के सेट होता है जिस पर कि मधुर मधुर व्यंजनों का एक माला बिखरा हुआ हो, मधुर मधुर स्वादिष्ट पदार्थों का, स्वादिष्ट व्यंजनों का, भोजन का, एक डिशों का, जिसका प्लानिंग उसके दिमाग में चल रहा होता है। हो सकता है सेंटा क्लॉज के सामने वो प्रकट करती होगी अपनी इच्छा एक चाइना सेट की, जिस पर रखे हुए व्यंजनों का प्लानिंग उसके माइंड में दौड़ रहा होता हो। वन वुड विश ए नाउ और विद ब्रेस्ट ऑफ एवरी काइंड। नाउ और क्या होता है, देखो नाउ एक जहाज है, द शिप एक जहाज है, इन विच नाउ विच फैमिली, नाउ कौन है, फैमिली एक परिवार है जो कि जहाज में है, एंड द एनिमल्स वेर सेफ फ्रॉम द फ्लड। हिज फैमिली
in which now his family and the animals were saved from the flood, according to the Bible. बाइबल के मुताबिक, बाइबल एक ग्रंथ है, ईसाइयों का एक ग्रंथ है, उसके मुताबिक एक जहाज, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। क्लास वीडियो काफ़ी लेंथ थोड़ी है।